कुरुक्षेत्र की क्षत्रिय सभा की कार्यशैली के खिलाफ क्षत्रिय सभा संघर्ष कमेटी पिछले 23 दिनों से महाराणा प्रताप भवन राजपूत धर्मशाला में धरना दे रही है। वहीं कुछ दिन पहले क्षत्रिय संघर्ष समिति के 7 सदस्यों को जान से मारने की फिरौती बदमाशों को दी गई। इस बारे में संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने थानेसर एसडीएम अखिल पिलानी को इस बारे में अवगत भी करवाया था। इस विषय को लेकर आज क्षत्रिय सभा संघर्ष कमेटी के सदस्य कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग से मिले। बातचीत करते हुए संघर्ष कमेटी के संयोजक मोहन सिंह राणा ने बताया कि महाराणा प्रताप क्षत्रिय सभा की कार्यशैली से समाज के लोग खुश नहीं हैं। सभा में नए लोगों को सदस्यता न दिए जाने के चलते संघर्ष कमेटी ने सभा के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने बताया कि क्षत्रिय सभा कार्यकारिणी के उच्च पदाधिकारी उसके बेटे द्वारा कमेटी के 7 सदस्यों को गोली मारने की फिरौती बदमाशों को दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया भी करवाई जाएगी और जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की धमकी दी है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, क्या बोलिए? जो धमकियां जो हमें मिली थी और गोली चलाने का जो है ना उन्होंने कहा था भी कल जो है ना हम गोली चला देंगे, तो उसके संदर्भ में हम जो है ना एसपी साहब को मिले थे। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो है ना वहाँ सिक्योरिटी भी देंगे आपको, और जिस आदमी ने इस प्रकार की धमकी दी है जो रिकॉर्डिंग आई है उस आदमी को जो है ना बुला के हम पूछताछ करेंगे और जो भी सही होगा वो हम करेंगे। और कोई बात पूछ रहे हो? जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो क्षत्रिय राजपूत सभा में लगभग 24 दिन से जो संघर्ष समिति है वो अपने धरने पर है। आज तक आपके बीच में बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा हुई। उन 1307 मेंबर्स का क्या मामला है? 1307 तो ये अपने डिस्ट्रिक्ट के तो 300 के करीब हैं और बाकी सारे बाहर के हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाहर से हम बढ़ा नहीं सकते, जो संविधान में हमारे लिखे हुए हैं जी। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के जितने मान हमने 5 आदमी दे दिए थे पंचायत में, भी 5 उनके ले लो। इन्हें डिस्कस करा, डिस्ट्रिक्ट के बाहर ये जाना नहीं सोचे। अगर डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाएंगे तो इसमें मीटिंग में संविधान में अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा डीआर पदे, ठीक है, तभी हम बाहर के मेंबर ले सकते हैं। एक आप पर ये एलिगेशन लगाया उन्होंने कि जो अग्रसेन स्कूल है उसमें काफ़ी बड़ी धांधली की गई है। कौन सा स्कूल? सर, महाराजा अग्रसेन स्कूल का जो महाराणा प्रताप स्कूल का, सॉरी, उसमें काफ़ी बड़ी धांधली सामने आती है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो जिसके पास सबूत आ जाओ, हम तैयार हैं। अगर मैंने 1 रुपए की भी धांधली करे हुई, मैं 10 लाख 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सब को दान देने के वास्ते तैयार हूँ। अगर कोई इसको सबूत नहीं करता वो 50 लाख की दे दो। सर, जो मेंबरशिप है उसमें एक परिवारवाद का एक बहुत बड़ा आप पर एलिगेशन है कि सिर्फ आपके जो निजी और चहेते थे उन्हीं को वो मेंबरशिप दी गई है। मोहन राणा जो संयोजक बन रहे इसका संघर्ष समिति का, इसके परिवार के 8 बन रहे, जो फिर भी ये एलिगेशन लगा रहे और धरने पे बैठे। हालिया कल की ही बात है कि ऐसा कुछ उनकी तरफ से बयान बाहर आया। एसपी ऑफिस में भी उन्होंने आई थिंक एफआईआर लॉन्च करवाई है कि आपकी तरफ से उनके लिए सुपारी दी गई है जो 7 लोगों के लिए हिट लिस्ट में है। वो तो कानूनी कार्रवाई पुलिस का शिकायत करो और वो जो साबित होगा, ठीक है। इनका तो पहली झगड़ा चल रहा है वाल्मीकियों के साथ, हमारे गांव के वाल्मीकियों के साथ झगड़ा चल रहा है, इस परिवार का उस परिवार का,
तो 3 बार उन पर SC एक्ट लग चुका है और FIR दर्ज है समाराबाद पुलिस स्टेशन पे। हम क्या करेंगे, हमारे इसमें तो कोई सबूत लाओ, कोई दिखाओ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करो। नहीं सर, जो SC एक्ट का मामला उनके गांव का है, उस सभा से क्या उसका लेन वो देन? वही मैटर यहाँ सभा में जाना चाहो, बरादरी का साथ लेना चाहो उस मैटर के उसमें। ये झूठा प्रचार कर रहे। अब आपकी विचार की क्या रणनीति रहने वाली है कि जो मेंबरशिप को लेकर धरना वो कहाँ जाकर समाप्त हो सकता है, किस तरह से आपके बीच सहमति बन सकती है? ये ऐसे ही हो सकता है कि 5 आदमी हम दे देंगे, मौजूद आदमी 5 में दे बैठ कर समझौता कर लो, जैसे कि हो। आप बातचीत के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं। नमस्कार जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षत्रिय सभा संघर्ष समिति की तरफ से आपके माध्यम से सारे राजपूत समाज को एक बात बताना चाहता हूँ, जो एक गंभीर और संगीन बात है। आज हमारा धरना क्षत्रिय संघर्ष समिति का 23वें दिन में पहुँच चुका है। जो क्षत्रिय सभा की कार्यकारिणी है वो इतनी बुखला गई है हमारे इस धरना प्रदर्शन से। बातचीत करना तो बहुत दूर की बात है। पहले तो आज से 4 दिन पहले बातचीत करने के लिए आते थे, परंतु जिस दिन से हम DR दफ्तर में गए हैं और DR दफ्तर से 107 मेंबरों की जो लिस्ट थी वो वापस यहाँ धर्मशाला में आई है, उस दिन से उनको ये पता लग गया कि भाई अब तुम्हारा वर्चस्व यहाँ से सभा से ख़त्म होने वाला है। राजेंद्र सिंह प्रधान, हमको 5 दिन पहले गांव से थोड़ी खबर मिली थी कि धर्मशाला में किसी भी वक्त, कभी भी, किसी भी टाइम हमला हो सकता है। हमने इस बात को दरकिनार करके रखा, भाई ये तो अफवाहें हैं, अफवाह उड़ रही है। परंतु प्रत्यक्ष और प्रमाण हमको कल जब हम यहाँ धरने पर बैठे थे, हमारे धरने के बीच में ही हमारा एक भाई, हमारा एक मित्र धरने पर बैठा था, तो एक अननोन आदमी का फ़ोन आया जो कि एक बदमाश प्रवृत्ति का आदमी है भी मेरे गांव का ही, चनारेडी का, और वो काम भी यही करता है। उसका काम ही यही है फिरौती लेके गलत काम करना। जब उसका फ़ोन आया तो मैं बिल्कुल पास ही बैठा था। मैंने उसका फ़ोन एकदम उस पर लगा दिया रिकॉर्डिंग पे। उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो उस भाई को जानता था, मेरे को भाई का, राजपूत सारे हमारे भाई हैं, धरने पर बैठे थे। तो उसने ये बात बोल दी कि भी आप यहाँ से उठ जाओ, भी मैं आपको जानता हूँ और आप मेरे निजी बंदे हो। निजी क्या, कौन निजी होता है, वो थोड़ी बहुत बातचीत होगी, कभी हेल्प कर दी होगी उसके। तो उसने बोला कि भी यहाँ पर किसी भी टाइम, किसी भी वक्त हमला हो सकता है, आप यहाँ से निकल जाइए, भी किसी भी टाइम गोली चल सकती है यहाँ पर। वो रिकॉर्डिंग हमने अपने रिकॉर्ड में ले ली। उस बात से हमको पक्का सबूत हो गया कि भी जो बात की हम शंका 5 दिन से जता रहे थे कि कुछ भी अनहोनी हो सकती है, और वो अनहोनी पूरे पक्के सबूत के साथ हमारे पास पहुंची। जिस लड़के की वो रिकॉर्डिंग थी, उस लड़के की आवाज़ हम पहचानते हैं, क्योंकि वो हमारे गांव का है। गांव हमारा इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा गांव है, 1000-1200 की आबादी है, तो नियर अबाउट हर एक आदमी की आवाज़ का हमको पता होता है। और जिस भाई के पास फ़ोन आया उसको भी पता है भी वो किस बंदे का फ़ोन है। उसने ये बोला भी बहुत जल्दी, आज या कल या परसों, 3 दिन के अंदर आप धर्मशाला में मत आना, धर्मशाला में आओगे तो कोई भी बलि का बकरा बन सकता है। तो इसलिए कल से हम पूरे सतर्क हो गए, और आज हमारा सारा समाज, क्षत्रिय समाज, इस इतनी घिनौनी और घटिया करतूत के खिलाफ SP साहब को मिलने जा रहे हैं। उनको ज्ञापन देंगे और उनको अपने सारे समाज के माध्यम से बताएंगे कि कार्यकारिणी के सदस्य किस घिनौनी हरकत पर आ चुके हैं। भाई इस बात का राज खुलना चाहिए, भाई उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, भाई वो इतने घिनौने काम पर क्यों उतर आए हैं। तो समाज में एक बहुत भारी रोष है इस बात का कि सिर्फ एक मेंबरशिप को लेकर के जो पूरा समाज 1325 मेंबरशिप के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं, उनको मेंबरशिप ना दे करके और अपने उल्टे काम, दूसरे काम पे लग गए जी, फरोख्ती देकर बंदों को, बाहर के आदमियों को यहाँ बुला के, मतलब कि उनका मेन मकसद था
भी यहाँ पर गोली चलवाना और गोली चलवा के धरना प्रदर्शन को उठाना और अपने वर्चस्व को एज इट इज़ कायम रखना, ताकि कल से सारा समाज डर के मारे कोई यहाँ धरना प्रदर्शन पर नहीं आए। परंतु उसका प्रभाव इतना उल्टा हो गया कि आज सारा समाज, सारा हरियाणा आज यहाँ पर एकजुट होने वाला है और उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और एसपी साहब के माध्यम से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की पुरजोर मांग करेंगे। धन्यवाद।